आपने भी अभी अभी 10th पास किया है और आप ये सोच रहे हो कि अब आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, नॉर्मल 11th एंड 12th वाला या फिर आपको डिप्लोमा चूज करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। एवरीवन, मेरा नाम अनुश्री है और 10th के बाद डायरेक्टली मैंने भी डिप्लोमा में एनरोल कर लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट ओवरव्यू देना चाहूंगी कि तुम्हें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए और तुम्हारे लिए क्या बेटर है। देखो, सबसे पहले तो ये बात होती है कि हम सब यही सोचते हैं कि एक ही चीज होती है 10th के बाद कि 11th एंड 12th करना, और हमारे माइंड में सब चीज यही भर दी जाती है पहले ही कि अब तो तुम्हें 11th एंड 12th ही करना है, इसीलिए हम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ही छोड़ देते हैं। आज मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये समझाऊंगी कि 11th 12th और डिप्लोमा में क्या डिफरेंस होता है, कौन से स्टूडेंट को कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस टाइम पे मैं क्या डिसीजन लेती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब हम 10th को पास करते हैं तो हमारे पास ब्रॉड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होते हैं। कोई कहता है 11th और 12th कर लो, कोई कहता है डिप्लोमा कर लो, कोई कहता है जेई की तैयारी पे स्टार्ट कर दो, और कोई कहता है कि इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, तुम एक बढ़िया सी स्किल सीख लो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम विदाउट क्लैरिटी और विदाउट ऑप्शंस को परफेक्टली स्क्रॉल और एक्सप्लोर किए ही हम डिसीजंस ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, हमारे रिलेटिव्स ने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, विदाउट थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि हमें 2-3 साल उस चीज़ में जुटे रहना है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी यही करा था। मैंने भी बस लोगों की बातें सुनी थी, अपने आप से ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं करा। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम भी कहीं कल को अपने डिसीजंस के लिए रिग्रेट ना करो, इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट। अब बात करते हैं हम दोनों पाथ की कि दोनों पाथ स्पेशली क्या होते हैं। तो अगर तुम 10th के बाद डायरेक्टली 11th 12th करते हो पीसीएम, कॉमर्स, पीसीबी ऐसे स्ट्रीम्स के साथ, तो तुम नॉर्मल स्कूल रूट पे अप्लाई कर रहे हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल तुम जेई दे सकते हो, तुम कॉमर्स लेके बीसीए, बीकॉम ये सब कर सकते हो, लाइक नॉर्मल स्टूडेंट्स जैसे करते हैं बीए वगैरह, ग्रेजुएशन वगैरह, उन सबको कंप्लीट कर सकते हो। और तुम्हारे पास एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जो कि तुम किसी को भी ऑप्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 11th 12th थोड़ा ज़्यादा जनरल होता है क्योंकि इसमें तुम और ऑप्शंस को जल्दी एक्सप्लोर कर पाते हो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पाथ की, जो कि है डिप्लोमा। अगर तुम 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा में एनरोल होते हो तो तुम डायरेक्टली इंजीनियरिंग में एंटर कर जाते हो। तुम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में एनरोल हो चुके हो तो तुम अब सीधे प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क सीखोगे और एक कॉलेज लाइफ के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाओगे। अब तुम ये सोचोगे कि हमें डिप्लोमा करने की ज़रूरत ही क्या है। तो डिप्लोमा के बाद बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम बीटेक के सेकेंड ईयर यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू योर स्टेट्स। ओके, सबसे बेटर चीज़ तो ये होती है कि तुम्हें एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट मिल पाता है जिससे तुम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाते हो, क्योंकि तुम्हारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होता है। तुम्हें अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है या फिर तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो तुम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे वर्क कर पाते हो, तो तुम्हारी नॉलेज और तुम्हारी स्किल्स और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। इसलिए डिप्लोमा का रूट ज़्यादा स्पेसिफिक और इंजीनियरिंग के एंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जाता है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि सबके दिमाग में आता है, किस स्टूडेंट को 11th और 12th करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो ये समझो कि अगर अभी तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए 11th 12th एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद तुम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर पाओगे और तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है, तुम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे माइंड में अभी थिंकिंग चल रही होगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मेडिकल करना चाहिए, या फिर बिजनेस में जाना चाहिए, या फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर बहुत सारे सवाल। तो तुम 11th 12th कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास ब्रॉड अमाउंट ऑफ ऑप्शंस होते हैं और तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट। क्योंकि देखो, 11th और 12th तुम्हें टाइम देता है सोचने का। अगर तुम्हें पीसीएम लेनी है तो ये पीसीएम वाला रूट थोड़ा ज़्यादा ही नेचुरल लगता है इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद तुम जेई करके अपने आईआईटीज, एनआईटीज ये सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। ओपिनियन फ्रॉम माय साइड इज कि अगर अभी तुम अकेले कभी घर से बाहर नहीं गए, या फिर तुम्हें अभी डर लगता है कि मैं घर से बाहर कैसे रहूँगा, तुम्हें घर के खाने से, घर के कंफर्ट से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और तुम्हें एडजस्ट होने में तुम्हें लगता है कि अभी मैं इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा, मुझे मैच्योर होने
में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो 11th-12th इज नॉट अ बैड ऑप्शन। जल्दी चीजें करना जरूरी नहीं है, तुम्हारा टाइम आएगा तो सब चीज अपने अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने लिए बेस्ट चीज चूज करो, ना कि 3-4 साल बाद बैठ के रिग्रेट करो कि काश मैं ऐसा कर लेता। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पे, वो है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिप्लोमा चूज करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम श्योर हो और तुम परफेक्टली श्योर हो कि अब मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, मुझे इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट है, अब मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। डिप्लोमा उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग्स पे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। उनको थ्योरी थोड़ी कम समझ में आती है और वो सर्किट्स, कोडिंग्स, ये सब चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अगर तुम उनमें से एक स्टूडेंट हो तो डिप्लोमा इज नॉट अ बैड ऑप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिप्लोमा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो कि 10th के बाद एक करियर ओरिएंटेड फील्ड चाहते हैं, जैसे कि डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। और वो अपने घर से निकलने के लिए और बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों में एडजस्ट होने के लिए अब रेडी हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब लाइफ थोड़ी स्पीड अप कर जाए। तो आई थिंक डिप्लोमा इज नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने माइंड को कि अब वो स्कूल लाइफ से बाहर जा रहे हैं, बिकॉज इट टेक्स ग्रजेस टू रियलाइज कि आपने 10th ईयर्स किसी स्कूल के साथ बिताए एंड नाउ यू हैव टू लीव फ्रॉम दैट। बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रियल बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिप्लोमा मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लोग सोचते कि डिप्लोमा कर लिया मतलब ये तो आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। डिप्लोमा करते टाइम तुम्हें जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, प्रैक्टिकल लर्निंग्स को ज़्यादा फोकस्ड करना पड़ता है। और अब तुम्हें स्कूल की तरह कोई टीचर आके बताएगा नहीं कि तुम्हें क्या क्या याद करना है और क्या क्या नहीं याद करना है। इट इज़ बेसिकली अ कॉलेज लाइफ विदाउट कॉलेज। अगर तुम हॉस्टल में रहने जा रहे हो तो तुम्हें और भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी 10th के बाद जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी तो मुझे लगता था कि मैंने क्या गलत पाथ चूज कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो हुई तब मुझे समझ में आया कि कितनी सही चीज मैंने उस टाइम पे करी। तो 11th और 12th एक बहुत ही नेचुरल रूट है और मुझे लगता है इसके प्रोज एंड कॉन्स सबको पता ही है। प्रोज तो यही है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता है, तुम चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हो और तुम बढ़िया तरीके से चीजों को देख पाते हो कि तुम्हारे लिए क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अगर तुम डिप्लोमा चूज कर। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में तुम प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो। तुम्हें क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई करनी है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली तुम कैसे चीजों को हैंडल करोगे, वो सब तुम डिप्लोमा में सीखते हो। तुम्हारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होते हैं, तुम कोडिंग, सर्किट्स वगैरह ये सब चीजें जब अपनी आंखों से देखते हो, उन्हें यूज करते हो, तो फिर चीजें अलग ही लेवल की दिखाई देती हैं। स्कूल लाइफ से पहले तुम्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर मिल जाता है, तो आई थिंक डिप्लोमा इज नॉट अ बैड ऑप्शन। देखो, स्कूल में तो तुम थ्योरी को याद कर लिए और तुम्हारा काम हो गया, बट डिप्लोमा में तुम्हें केवल थ्योरी ही नहीं, तुम्हें अपने आप से अपनी स्किल्स को डेवलप करना होता है, क्योंकि तुम्हें अपने जॉब और प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तुम्हें स्कूल वाले स्टूडेंट्स से पहले बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जॉब प्रोफाइल, लिंक्डइन और भी बहुत सारी चीज़ें तुम समझ पाते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रैक्टिकल थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ। मुझे तो ये सब चीज़ें सच में डिप्लोमा में ही सबसे पहले सुनाई दी थी। इससे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो एक डिप्लोमा स्टूडेंट को मिलता है बट एक 12th स्टूडेंट को कभी नहीं मिलता, और वो है कि तुम बीटेक लेटरल एंट्री के थ्रू एंटर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट यू कैन एंटर डायरेक्टली इन द सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। से ये बेनिफिट मिलता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन जो कि बीटेक जो कि 4 इयर्स का था अब वो 3 इयर्स का हो जाता है। किसी भी चीज के अगर प्रोज होते हैं तो उसके कॉन्स भी तो होते हैं, तो अब हम उसके कॉन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, तुम 10th के बाद 11th और 12th को मिस कर देते हो, मतलब प्रॉपरली स्किप ही कर देते हो। अगर स्किप कर देते हो तो तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स से बिल्कुल ही ऐसे कट ऑफ कर लो, मान लो ऐसे हो जाते हो, बिकॉज यू मिस योर स्कूल लाइफ। और ये इमोशनली ईजी नहीं होता है। जहाँ पर मेरे दोस्त स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, आई वॉज मेकिंग असाइनमेंट्स, आई वॉज डूइंग प्रैक्टिकल्स एंड लिविंग द एक्चुअल इंजीनियरिंग लाइफ। वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट इमोशनली ईजी। टॉक अबाउट द सेकेंड कॉन, दैट इज कि अगर तुम क्लैरिटी के बिना इस चीज़ में एंटर करते हो तो हो सकता है तुम्हें बाद में रिग्रेट हो।
मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर तुम बिल्कुल परफेक्टली श्योर हो इस बात से कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, सो यू कैन गो टू द डिप्लोमा पाथ, यू कैन चूज, you can also research about it, but do not choose it if you want to explore more options, if you want to see कि हाँ अलग options भी exist करते हैं, मैं उनकी तरफ भी, अगर तुम्हें भी नहीं पता कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो, तुम 11th-12th क्यों कर रहे हो या तुम डिप्लोमा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें बार बार रिग्रेट होता है उस बात का। वो रिग्रेट के साथ जीना इज़ नॉट गुड। मतलब मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं मिली थी उस टाइम पे कि क्या है क्या नहीं है, तो उस टाइम पे बहुत रिग्रेट होता है। उसके साथ जीना, उसके साथ वर्क करना इज़ नॉट ईजी। तो उस चीज़ को पहले क्लैरिफाई करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन नंबर 3 एंड दैट इज़ डिप्लोमा अकेले लेने से कुछ नहीं होता है, because it also depends on the type of college you are entering. It depends upon your rank. तो अगर तुम्हारा एक परफेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी लैब्स कैसी हैं, तुम्हारे टीचर्स कैसे हैं, क्या तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज में सब कुछ नहीं सिखाया जाता। यू हैव टू लर्न द स्किल्स बाय योर सेल्फ। तो तुम्हारे अंदर से सीखने की कितनी कैपेसिटी है, वहाँ पे यू अंडरस्टैंड दैट। अगर मैं अभी 15 ईयर ओल्ड अपने आप को समझा रही होती तो मैं बस 3 चीज़ें उसको बोलती अगर तुम 11th-12th कर रही हो तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है, क्योंकि सब लोग यही करते हैं और तुम भी वही कर रही हो। लेकिन अगर तुम डिप्लोमा चूज़ कर रही हो तो फिर इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तुमने कुछ सोच कर, कुछ एक्सप्लोर कर कुछ रिसर्च कर तभी तो ये ऑप्शन चूज़ कर रही हो। अगर तुम्हें ठीक लगता है और तुम्हें ये लगता है कि यहाँ से यहाँ काम चल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने 11th-12th नहीं करा तो तुम्हारी लाइफ रुइन हो जाएगी। इट डजंट मीन दैट। अगर तुम अपने आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेना स्टार्ट कर रही हो तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम अपने आप को प्रैक्टिकल एक्सपोजर में डालना चाहती हो अभी से, और लाइफ को कैसे एडजस्ट होकर जीना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना है, और कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, और कैसे अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब सीखना चाहती हो तो इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। सेकेंड चीज़ मैं उसको कहती कि अगर तुम्हें डिप्लोमा लेना है तो तुम्हें एक एक्टिव लर्नर बनना होगा। तुम्हें मार्केट के हिसाब से चीज़ों को सीखना पड़ेगा और खुद ही अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू टेल यू कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज जाओगे और अटेंडेंस दोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड यू हैव टू वर्क प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू दैट। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च करना कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है, दोनों चीज़ों से तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी। रिसर्च के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना इज़ द परफेक्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। चेक करना कि क्या तुम्हें इंजीनियरिंग में ही एनरोल होना है, क्या तुम्हें करना कि क्या तुम्हें सच में इंजीनियरिंग में ही इनरोल करना है, क्या तुम और पाथ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, या फिर क्या तुम्हें एक करियर ओरिएंटेड फील्ड चाहिए या नहीं चाहिए, क्या तुम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए रेडी हो, क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए, और क्या तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद ले सकते हो। और कॉर्डिंग चीज़, क्या तुम्हें बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेट एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज। इस सब कुछ चेक करके ही कोई डिसीजन लेना, बिकॉज ये डिसीजन तुम्हारा है, क्योंकि ये लाइफ भी तुम्हारी है और तुम्हें ही डिसाइड करना है। नेवर लेट एनीबडी एल्स डिसाइड। लोग तुम्हें सजेशंस दे सकते हैं, मेरी भी एक सजेशन ही है। इट्स नॉट एन एडवाइस, इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम फोर्सिंग यू, नो, आई एम जस्ट गिविंग माई सजेशन व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट आई नीड यू टू नो ऑल अबाउट दैट। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर ये है कि अगर तुम और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो और अपनी लाइफ में और एक्सप्लोरमेंट चाहते हो, तुम्हें नहीं पता अभी अपनी लाइफ में क्या करना है, तो तुम अभी 11th-12th चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है तो तुम डिप्लोमा वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, उसके बारे में रिसर्च करो और फिर कोई डिसीजन लो। ये याद रखना कि डिप्लोमा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ईजी नहीं होगा। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम्हारा मेंटली, तुम्हारा फिजिकली सब कुछ इन्वॉल्व होगा। ईजी नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। और 11th-12th भी गलत नहीं है, 11th-12th भी एक वैलिड पाथ है, इससे तुम्हें एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा। बस ये डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या डिसीजन है। मेरा फाइनल आंसर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जब मैं 3rd ईयर में एंटर कर पाई हूँ,
तो फिर बस इतना कहूँगी कि डिप्लोमा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस सब के बारे में मैंने डिप्लोमा में ही एंटर करके पता है। अगर तुम्हारे पास भी अभी क्लैरिटी नहीं है तो इट्स ओके, तुम रिसर्च करो, तुम चीज़ों को सीखो और तुम सीनियर्स से पूछो, तुम और लोगों से कॉन्टैक्ट करो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, बिकॉज इट्स अ टाइम टू एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोर करो और फिर अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। चीज़ की ज़रूरत हो सो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे 10th वाले फ्रेंड्स को भेज देना, क्योंकि साथ में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा अकेले जाने के। या फिर अगर 11th-12th करना है तो फिर वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। It depends on you, so take the decision and let me know कि क्या मैंने कुछ हेल्प करी या नहीं करी। So with this we come to an end of this video. I hope you all liked my video. Subscribe to my channel for more such videos। और जो भी डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, because it is your life और ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए।